D5 हिंदी चैनल आपका करता है बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे भारत में संस्कृत की भाषा के बारे में और कुछ आपको ऐसे तथ्य बताएंगे जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को अच्छे से सुनें। सबसे पहले तो है कि मात्र 3000 वर्ष पूर्व तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी। तभी तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ भी लिखा और वो भी संस्कृत में, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा भी कहा जाता है। सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध ही हो जाती है संस्कृत में। संस्कृत ही एकमात्र साधन है जो क्रमशः अंगुलियों एवं जीभ को लचीला बनाते हैं। संस्कृत अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान, अन्य भाषाएं ग्रहण करने में बहुत सहायता मिलती है। यह एक भाषा ही नहीं बल्कि एक विचार है, एक संस्कृति है और ये संस्कृत में विश्व का कल्याण और शांति है। नासा का कहना है कि 6th और 7th जनरेशन में सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर ही आधारित होंगे। संस्कृत विद्वानों के अनुसार सौर परिवार के प्रमुख सूर्य के और 9 राशियां जो निकलती हैं, ये चारों ओर से अलग अलग निकलती हैं। इस तरह से कुल 36 रश्मियां होती हैं। इन 36 रश्मियों की ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने होते हैं। अरबी भाषा को कंठ से और अंग्रेजों को केवल होठों से बोला जाता है, किंतु संस्कृत में वर्णमाला को स्वरों की आवाज़ के आधार पर कवक, चवक, टवक, त्वक, पवक और ऊष्म वर्गों में बांटा जाता है। संस्कृत उत्तराखंड की भाषा भी है, यानी वहाँ की ऑफिशियली लैंग्वेज है। अरब आक्रमण से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा भी थी। कर्नाटक के मट्टूर गांव में तो आज भी लोग संस्कृत ही बोलते हैं। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालय लोगों की भारी मांग पर संस्कृत की शिक्षा उपलब्ध वहां पर करवाई जा रही है। हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य वीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से भी मुक्त हो जाता है। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है। यूनेस्को ने ही मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची में संस्कृत वैदिक जाप को जोड़ने का निर्णय भी लिया है। संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। संस्कृत वाक्यों में शब्दों की किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। इससे अर्थ का अनर्थ नहीं होता और न ही ऐसी संभावना है। बाकी भाषाओं में ऐसा ही होता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष ट्रैवलर को मैसेज जब वो भेजते थे तो उनके वाक्य उलट कर आ जाते थे। इस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन हर बार समस्या वहीं की तहीं। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा, क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते। संस्कृत भाषा में किसी भी शब्द के समानार्थी शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। जैसे हाथी शब्द के लिए भी संस्कृत में 100 से अधिक समानार्थी शब्द हैं। तो आप भी जानकर हैरान हो गए होंगे संस्कृत भाषा की इतनी ज़्यादा विशेषताओं में कि नासा के वैज्ञानिकों को भी संस्कृत भाषा की ज़रूरत पड़ती है। D5 हिंदी चैनल संस्कृत की विशेषताओं को आपके लिए इसीलिए लेके आए हैं ताकि आपको अपने भारतीय भाषा पर बहुत बहुत गर्व हो।